नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। तो दोस्तों ये हमारी 17 क्लास थी जिसके हम यहाँ पे प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। टॉपिक का नाम था उपन्यास। तो उपन्यास की हम यहाँ तीसरी क्लास लेकर आए हैं प्रश्नोत्तरी पर। तो दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, डिटेल में नहीं देखा है, तो आप सबसे पहले उन क्लासेस को देख ले, उसके बाद आप ये प्रश्नोत्तरी सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी होगी। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूजीसी नेट, जेआरएफ, जेआईसी, टीजीटी, पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल और इस चैनल पर जो भी वीडियोस हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के प्रश्नोत्तरी की। पहला प्रश्न है हमारा आज का, नीला चांद उपन्यास निम्नलिखित में से किसका उपन्यास है? नीला चांद के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है, रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या फिर शिव प्रसाद सिंह। तो इनमें से कौन है नीले चांद का लेखक? नीला चांद पूछ रहा है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसके रचनाकार कौन है। तो जो सही उत्तर है दोस्तों, अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो हमने बताया था नीला चांद के जो लेखक हैं, जो नीला चांद उपन्यास है उसके जो रचनाकार हैं वो शिव प्रसाद सिंह हैं। कौन है? ऑप्शन डी, शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? नीचे ऑप्शंस देखते हैं, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश या फिर बाल कृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी कृति है कि लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। इन्हें भारतेंदु मंडली का प्रधान सदस्य माना जाता है। किसे? बाल कृष्ण भट्ट जी को। इनकी एक और रचना है, कौन सी? 100 अजान एक सुजान नामक। तो चलिए दोस्तों, ठीक हो गया, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट और दूसरी चीज भारतेंदु मंडल के ये प्रधान सदस्य माने जाते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कौन है। यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, राही मासूम रजा या फिर जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी, 100 अजान एक सुजान। अगला प्रश्न है, काला जल का कथानक काला जल का कथानक किस समस्या पर आधारित है? ऑप्शंस दिया हुआ है, स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या फिर सांप्रदायिकता। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सांप्रदायिकता। काला जल सांप्रदायिकता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? नीचे ऑप्शंस है, लेखक का नाम बनाना है, बदिउज्जमा, रमेश बख्शी, शानी या फिर कृष्णा सोबती। तो इसके जो रचनाकार है ना वो है शानी, ऑप्शन सी। काला जल के उपन्यास है, इसके रचनाकार हैं शानी। फिर है अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा, मुक्तिबोध, यशपाल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से कौन है मृगनयनी के लेखक? तो मृगनयनी के रचनाकार हैं ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा जी। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस दिया हुआ है, दादा कामरेड, मृगनयनी, भाग्यवती या फिर सेवा सदन। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ऑप्शन बी, मृगनयनी। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले निम्न में से कौन है? ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले निम्न में से कौन है? ऑप्शन है, निराला, प्रेमचंद प्रसाद या फिर हरिऔध। तो दोस्तों ठेठ हिंदी में लिखने वाले हैं हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ की रचना किस हिंदी कवि ने की है? ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है, भारतेंदु, हरिऔध, रत्नाकर या फिर प्रसाद। हमने डिटेल में पढ़ा था ऑप्शन बी, हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ निम्न में से क्या है?
कहानी है, उपन्यास है, काव्य है या फिर नाटक है? ठेठ हिंदी का ठाठ निम्नलिखित में से क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अगला प्रश्न है, पद्यात्मक भावभूमि पर आधारित श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की है? ऑप्शंस देखते हैं। श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठाकुर जगमोहन सिंह ने। ठाकुर जगमोहन सिंह ने। अगला प्रश्न है, निसहाय हिंदू के लेखक कौन है? ऑप्शन है राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता या फिर जगमोहन सिंह। तो इनमें से निसहाय हिंदू के रचनाकार या लेखक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? पहली वीडियो में हमने इसे देख लिया था। तो यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है, देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास जी के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? नीचे ऑप्शन है परीक्षा गुरु, परती परिकथा, नूतन ब्रह्मचारी या फिर भाग्यवती। तो सर्वमान्य मत जो है वो है परीक्षा गुरु के लिए, ऑप्शन ए, लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार किया है? जॉर्ज गिरियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ऑप्शन सी। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? सीताराम दास, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर श्रीलाल शुक्ल ने। किसने माना है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलाल शुक्ल जी ने माना है। यहीं अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उन्होंने लाला श्रीनिवास दास जी के परीक्षा गुरु को माना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 1877 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1890 या फिर 1893 ईस्वी। तो दोस्तों यह है 1882 ईस्वी का। अगला प्रश्न है, बाबू देवकी नंदन खत्री जी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? प्रसिद्ध उपन्यास पूछ रहा है। चंद्रकांता, सम्राट अशोक, हल्दीघाटी या फिर चंद्रिका। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रकांता। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शंस दिया हुआ है, झांसी की रानी, नूरजहां, हृदय हारिणी या फिर सम्राट अशोक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हृदय हारिणी, जिसके रचनाकार हैं कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी। अगला प्रश्न है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? किस उपन्यासकार की कृति है? ऑप्शन है राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत या फिर मुद्रा राक्षस। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्दुल बिस्मिल्लाह की है
ये लगभग 1986 ईस्वी के लगभग प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण हुआ है? ऑप्शंस दिया हुआ है। कबीर के जीवन काल का, भारत की सांप्रदायिक समस्या का, बुनकरों के जीवन संघर्ष का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुनकरों के जीवन संघर्ष का वर्णन चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शंस है ऊषा प्रियमवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, या फिर मनोहर श्याम जोशी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? नीचे ऑप्शंस हैं, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, उपसंहार, सुरंग में सुबह, या फिर नमामि ग्रामम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ऑप्शंस देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर विनोबा भावे। तो पहला गिरमिटिया है महात्मा गांधी जी पर आधारित उपन्यास। कब का है? गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभव का इसमें, जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां के अनुभवों का इसमें चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, रमेश चंद्र शाह, अनामिका, या फिर गिरिराज किशोर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, गिरिराज किशोर। अगला प्रश्न है, बया का घोंसला और सांप उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, रूपा जीवा उपन्यास किसका है? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण शर्मा, राजेंद्र यादव, या फिर अमृत लाल नागर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लक्ष्मी नारायण लाल जी का यह उपन्यास है, रूपा जीवा। फिर अगला प्रश्न है, नदी के जीवन संघर्ष का उल्लेख निम्न में से किस उपन्यास में नहीं हुआ है? नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख निम्न में से किस उपन्यास में नहीं हुआ है? ऑप्शंस देखते हैं, कब तक पुकारूं, शैलूस, झूला नट, या फिर सेवा सदन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेवा सदन। सेवा सदन में हमने पढ़ा था किसका उल्लेख है? वेश्यावृत्ति पर आधारित यह उपन्यास है। ठीक है, बाकी जो उपन्यास यहां पे दिए हुए हैं वो नटों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। अगला प्रश्न है, खत्म हो गया यहाँ पे, तो उपन्यास खत्म हो गया। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीवनी और आत्मकथा को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद इन पर हम प्रश्नोत्तरी भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों कुछ ही दिनों में हमारा ये जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, हिंदी साहित्य का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ग्रामर स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों यूजीसी नेट जीआरएफ की डेट भी आ गई है और उस पर भी हम अब क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस वीडियो के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।